और इसको पॉलिश कर दिया गया बेटा। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 3/2 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 40 सेंटीमीटर और R2 60 सेंटीमीटर है। और इसमें यहां तक वाटर भर दिया गया है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। क्वेश्चन ये है कि यहां से कितने दूर पर ऑब्जेक्ट रखा जाए कि फाइनल इमेज कोइंसाइड कर जाए, यही पूछा जा रहा है। लिख लोगे क्या? इन गिवन फिगर where should object be placed for which final image coincide with object? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 100 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 100 सेंटीमीटर. A converging lens form the image of object on screen. Image of object on screen. Now, lens is displaced by 20 centimeter. Again, image of same object form on same screen. देखिए बेटा, find the focal length of lens, ये पहला क्वेश्चन. दूसरा सेकेंड क्वेश्चन, if length of images in these two position, if length of images in these two position are 4 centimeter and 9 centimeter, are 4 centimeter and 9 centimeter, find the length of object. Find the length of object. Third question. ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। दूसरा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है और इनके बीच का सेपरेशन है 150 सेंटीमीटर। और ये लेंस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है। लिखिएगा, इन गिवन फिगर after what time this combination behave as a converging lens. This combination behave as a converging lens. क्या लगाएंगे अब सब लोग? तीनों क्वेश्चन. A few minutes later. पहला लगा कि नहीं? पहले में क्या क्या है? 2 बार वाटर लेंस, 2 बार ग्लास लेंस और 1 बार मिरर, तब बनेगा एक इक्विवेलेंट मिरर। तो यहां क्या कर दो, P बराबर, ध्यान देना, समझ में आ रहा होगा ये? समझ रहे जो ये वाटर वाला है ये कौन सा लेंस है? ध्यान से समझो तो ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ये ग्लास वाला कनकेव कन्वेक्स लेंस और मिरर जो है वो कनकेव मिरर है। तो P बराबर क्या लिखोगे जरा बताओ? 2PW प्लस 2PG प्लस PM, पावर 0 लगा देते। अब 2PW का मतलब हो गया कितना बेटा? 2/FW प्लस 2/ ग्लास लेंस और PM का मतलब हो गया -1/FM। तो ये मिरर का पावर जो होता है -1/FM। समझा चुके हैं सब? काफी क्वेश्चन छोटे छोटे लगा चुके हैं हम लोग इस पर। चले ना, चलो थोड़ा समझ के 1/FW क्या हो जाएगा बेटा? 4/3 - 1 1/3
1 by R1 माइनस R1 इंफिनिटी R2 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 by 40 1 by ग्लास लेंस म्यू माइनस 1 3 by 2 माइनस 1 1 by 2 R1 हो गया माइनस 1 by 40 R2 भी माइनस 60 तो माइनस माइनस प्लस 1 by 60 सॉल्व करिए Fm कितना हो गया Fm इक्वल टू R by 2 R यहाँ निगेटिव है माइनस 60 तो माइनस 60 by 2 माइनस 30 सेंटीमीटर चलिए यहाँ लिखना शुरू करिए 2 1 by 120 ये कितना आएगा बेटा सॉल्व करो तो 1 by 2 नीचे का एलसीएम 120 ही रहेगा जबकि इधर माइनस 3 प्लस 1 शायद ग्लास लेंस का फोकल लेंथ 240 आ रहा है माइनस 240 आ रहा है अरे भाई समझ रहे हो ना माइनस 240 तो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 1 बाई 240 माइनस 1 बाई FM 30 है माइनस माइनस प्लस सॉल्व करिए 2 से काटेंगे ये नीचे 60 और ये 2 से काटेंगे 120 हमको लगता है एलसीएम 120 आने जा रहा है और यहाँ 2 माइनस 1 प्लस 4 सही है कि नहीं भाई देख लो और ये आ गया तुम्हारा 5 बाई 120 ये इक्विवेलेंट मिरर क्या आएगा और ये P बराबर लिखेंगे तो माइनस 1 बाई FM इक्विवेलेंट मिरर आया FM बराबर माइनस 120 बाई 5 कहीं ना कहीं आया 24 सेंटीमीटर माइनस माइनस साइन ये बता रहा है कि ये कनकेव मिरर आया है और ऐसा कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ इक्विवेलेंट में ये इक्विवेलेंट फोकल मिरर की तरह काम करेगा कनकेव मिरर की तरह और इसका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर बताओ मिरर में कनकेव मिरर में कहां ऑब्जेक्ट रखें कि फाइनल इमेज उसी से कोइंसाइड कर जाए तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर भाई 48 सेंटीमीटर आंसर कितना है बेटा 48 सेंटीमीटर नोट किया चलो इसको खत्म करें दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सा मेथड बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड में सबसे पहला काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट पी और दूसरा इमेज पी या स्क्रीन ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा दूरी पर रखते हैं पहला पॉइंट ये आया क्योंकि यदि हम चाहते हैं 4f या जो लेंस रखेंगे जिसका फोकल लेंथ हम मान लें तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 4f या उससे ज्यादा रखो तब तुम इस ऑब्जेक्ट का इमेज रियल इमेज स्क्रीन पर बना पाओगे कोई भी तुमसे कहा किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज स्क्रीन पर बनाना है तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 4f से ज्यादा होना चाहिए क्या बोले ऐसा ध्यान देना when we have to form the image of object on screen by converging lens then the separation between object and screen should be greater or equal to 4f important point here d should be greater or equal to 4f language clear अब क्या ध्यान देना कि हम क्या बोल गए इसको प्रूव कर लेते हैं मान लो ऑब्जेक्ट इस लेंस से u दूरी पर है तो क्या लगेगा 1 by f इक्वल टू 1 by v हो जाएगा यहाँ t माइनस u फॉर्मूला याद होगा लेंस का 1 upon f बराबर 1 upon v माइनस 1 by u तो 1 by f इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u निगेटिव होगा चला इसको एलसीएम ले लो t माइनस u इधर u सॉल्व करोगे तो जाएगा u प्लस t माइनस u हमारे सब u कर लिया इसको इधर ले आइए
तो टी यू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एफ टी, या इस पूरे को उधर ले आइए, तो यू स्क्वायर माइनस टी यू प्लस एफ टी इक्वल टू 0। क्या u का वैल्यू निकाल पाओगे? माइनस बी का मतलब t प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह एफ टी अपॉन 2a। u का वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला वैल्यू हो 0, पॉजिटिव हो या 0 हो कम से कम। इसका मतलब टी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4ft होना चाहिए यदि हम चाहते हैं u पॉसिबल रहे। और इसके लिए देखोगे तो डी कट गया, t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बनाना है तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 4f से ज्यादा रखना पड़ेगा। एक बार उल्टा क्वेश्चन आया था, कहा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 40 सेंटीमीटर है, बताओ इनके बीच में क्या फोकल लेंथ लिया जाए, क्या फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस रखें कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बन जाए। उल्टा बात कर दिया तो उस समय क्या हो जाएगा, यह शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/4। डी 40 सेंटीमीटर दिया है तो 40/4 करेंगे, 40/4 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब जो कन्वर्जिंग लेंस इसके बीच रखोगे उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर या उससे कम होना चाहिए। तो उल्टा भी बात कर सकता है कि एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन को हम 40 सेंटीमीटर पर रखते हैं, अब इनके बीच किस फोकल लेंथ का लेंस रखा जाए, कन्वर्जिंग लेंस, किस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी स्क्रीन पर बन जाए। तो यहां पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से कम। इसी कंसेप्ट पर बेस एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो ऐसे है, ये लेंस है और ये फर्स्ट फोकस और यहां सेकेंड फोकस, दोनों तरफ का मीडियम सेम है। तो आप ये तो समझ जाओगे फोकस सेम होगा, बताया थे हमने, दोनों तरफ का मीडियम सेम तो फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस की दूरी सेम होगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट को x1 दूरी पर यहां रखा है और इसका इमेज फोकस से x2 दूरी पर बना। एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस से x1 दूरी पर रखा और इसका इमेज सेकेंड फोकस से x2 दूरी पर बना है। सुन रहे हैं? पूछा है कौन सा रिलेशन सही है, x1 plus x2 should be greater or equal to 4f, x1 plus x2 should be greater or equal to 2f, f equal to x1 x2। बताइए और भी रिलेशन बनाना, कौन सा रिलेशन इसमें सही है? इसमें सही है दूसरा रिलेशन। अरे गधे, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ इमेज बन रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। अब तो बता ये दूरी 4f से ज्यादा होना चाहिए, d should be greater than 4f। d होगा क्या, x1 plus 2f plus x2 should be greater than 4f, तो x1 plus x2 should be greater than or equal to 2f। वैसे भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये x1 x2 जब देता है तो उसे फोकस आ जाता है, f equal to अंडर रूट x1 x2 होता है भाई, f equal to अंडर रूट x1 x2। मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन दिए थे कुछ सिखाने के लिए दिए थे, अब देख रहे थे तुम लोग कितना लड़के आंसर उसका निकाल, कभी क्वेश्चन नहीं हुआ बेटा ने। अब f equal to रूट x1 x2 कैसा है, मैंने मिरर में प्रूफ किया था, कहा था यहां भी करें या तुम लोग करोगे, खुद से करना, किससे करोगे, u बराबर कितना लिखोगे यहाँ
u बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस यह प्लस x1, जबकि v बराबर हो जाएगा यह प्लस x2 प्लस कन्वर्जिंग लेंस से फोकल लेंथ यह होगा, तो सॉल्व करके खुद निकालना 1/f इक्वल टू 1/v मतलब यह प्लस x2 माइनस 1/u, लेकिन u नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यह प्लस x1 हमने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करिएगा सब लोग, आप पाएंगे f इक्वल टू अंडर रूट x1 x2 सॉल्व कर लेंगे। आया कि नहीं, सब पढ़े थे कि नहीं, सब नोट करते जाएंगे सब कुछ। अब आइए, मैंने तुम लोग से अभी अभी बोला कि यदि ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है तो इनके बीच का सेपरेशन 4f से ज्यादा है और इसके बीच एक लेंस रख दिया मैंने, तो मान लो u दूरी है और ये v और इसका इमेज इस स्क्रीन पर बन गया। हमने आगे पीछे किया लेंस और लेंस करके ऐसा सेटिंग किया कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी स्क्रीन पर बन जाए। ये दूरी कैपिटल T है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कैपिटल T किसके बराबर हो गया, u प्लस v। हम लोग कहते हैं यदि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस फिक्स कर दिया जहां, तो ले और t की दूरी 4f से ज्यादा है, उनके बीच की दूरी 4f से ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पर बन गया, तो फिर इस लेंस को शिफ्ट करोगे तो फिर इसी ऑब्जेक्ट का इमेज इसी स्क्रीन पर बन सकता है, एक पोजीशन और आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट स्क्रीन फिक्स कर दे तो लेंस के दो पोजीशन पर सेम ऑब्जेक्ट का इमेज सेम स्क्रीन पर बनेगा। कब बनेगा, एक तो u है तो ये v है तब बनेगा। दूसरा, यदि ऑब्जेक्ट की दूरी v कर दिया जाए, मतलब जो यहां इमेज की दूरी वो ऑब्जेक्ट का कर दे और तुम इमेज निकालो तो ये दूरी u के बराबर आ जाएगा। चेक करके देखो, तो ये पहले वाले केस में 1/f इक्वल टू 1/vu माइनस प्लस कर देंगे, और दूसरे केस में क्या है, हम ऑब्जेक्ट v रखें, इमेज कहां बनेगा, तो ऑटोमेटिक है 1/v1 या v डैश माइनस माइनस प्लस u के जगह माइनस v रख रहे हैं तो 1/v कट जाएगा, v डैश किसके बराबर आ जाएगा, u के। कुछ समझिए हम क्या बताना चाह रहे थे। सेम ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बनाना है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स कर दो, उनके बीच कन्वर्जिंग लेंस रखो, उस ऑब्जेक्ट का इमेज उस स्क्रीन पर बना दो, एक पोजीशन पर आ जाओ, फिर शिफ्ट इतना ऐसा करोगे कि फिर वो ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बच जाए। इसका मतलब है हर ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पर बनाने के लिए लेंस का दो पोजीशन ऐसा होगा जहां उसी ऑब्जेक्ट का इमेज उसी स्क्रीन पर बन जाएगा। मतलब इसके क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ते ही पर समझ लेना, यदि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का सेपरेशन फिक्स है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का सेपरेशन फिक्स है और लेंस को शिफ्ट कर रहा है, तो समझ जाओ ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन होने वाला है। और शिफ्टिंग भी समझ में आ गया होगा, सर ये u है और ये v है, तो अगले में इसको v करिए और इसको u करिए, क्या शिफ्टिंग ये वाला है कि नहीं बेटा, और ये वैल्यू क्या v माइनस u नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दूरी यहां से यहां तक v है और ये दूरी u है, तो इनके बीच का जो शिफ्टिंग है ये t वो v माइनस u के बराबर, क्योंकि यहां तक यहां v ये u, तो ये अब बताओ यहां से v और u का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। v प्लस u कितना है बेटा t, v माइनस u कितना है स्मॉल t, कट करो 2v इक्वल टू ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को, v बराबर d प्लस d बाई 2। यदि यहीं पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो v कैंसिल हो जाता, 2u बराबर t माइनस d आता, मतलब u बराबर d माइनस स्मॉल t बाई 2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है, u v का वैल्यू पता चल गया, तुम भी समझ लोगे अच्छे से। 1/f इक्वल टू 1/v d प्लस d बाई 2 प्लस माइनस होगा, u नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्लस कर दे रहे हैं, 2/d माइनस d बाई 2 किया, नीचे का एलसीएम d प्लस d और ये d माइनस d आ गया है, यहां 2 बाहर करो और यहां आ जाएगा d माइनस d प्लस d, ये d कट गया बेटा, याद रखना ये a प्लस b है, a माइनस b मतलब t a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस स्मॉल t स्क्वायर,
तो फोकल लेंथ देखा जाए तो टी स्क्वायर माइनस स्मॉल टी स्क्वायर अपान, यहाँ 2d और 2 बाहर है 4d, ये फेमस फॉर्मूला है। और ये कैपिटल टी क्या है? ऑब्जेक्ट स्किन के बीच का सेपरेशन। स्मॉल डी क्या है? द टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए गिवन लेंस, separation between the two different position of a given converging lens for which image of same object form on same screen। सेम ऑब्जेक्ट का इमेज सेम स्क्रीन पर बने और बीच में लेंस रखें। तो स्क्रीन पर पहली बार ही बनाना चाहते तो पहला कंडीशन तो यह है कि जो उनके बीच का दूरी है वो 4f से ज्यादा होगा। कहीं भी ऑब्जेक्ट और किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है कहीं पर, तो ऑब्जेक्ट और उस रियल इमेज के बीच का सेपरेशन 4f या उससे ज्यादा होना चाहिए। और यदि कर्तव्य के बीच लेंस है तो एक और प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट स्क्रीन फिक्स कर दो 4f से ज्यादा पर, तो उस लेंस से उस ऑब्जेक्ट का एक बार नहीं 2 बार इमेज बनेगा, उसी ऑब्जेक्ट का उसी स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है? और ये हम लोग को दे दे ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का सेपरेशन और उस लेंस के 2 पोजीशन के बीच का सेपरेशन, शिफ्टिंग ऑफ लेंसेज या डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंसेज फॉर व्हिच इमेज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑन सेम स्क्रीन। यदि वो स्मॉल डी दिया है तो फोकल लेंथ कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। दूसरा बात इसी में प्रॉपर्टी, यदि ऑब्जेक्ट का लेंथ o है, पहली बार इमेज i1 बना तो i1 by o इक्वल टू v by u हुआ, और दूसरी बार i2 by o हुआ। अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा v और इमेज का काम u करेगा, तो ये पलट जाएगा भाई। ऐसे केस में इनका मल्टीप्लाई करो, i1 i2 by o स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, o स्क्वायर इक्वल टू i1 i2, o इक्वल टू रूट i1 i2। समझ गए होंगे हम क्या बता रहे हैं? इस केस में यदि इमेज का दोनों लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट का लेंथ पूछा, तो उस इमेज के दोनों लेंथ का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा। शायद अब जो क्वेश्चन हम दिए थे वो कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ इमेज के लेंथ का रेशियो भी निकाल सकते थे आप, जैसे i1 by i2 का निकाल लेंगे हम लोग, छोड़ दी बेटा आपको क्वेश्चन देगा, अरे कैपिटल डी स्मॉल डी दिया है तो कब अब इसको मिटा दें, सब जगह इंसान है, इसको हटाया जाए। अब हम आ जाए क्वेश्चन जो दिया गया था उसके बीच में। हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन 100 सेंटीमीटर रखा गया है। दूसरा बात दिया गया कि लेंस को ऐसा शिफ्ट किया गया, सुन रहे हैं क्या आप? लेंस को ऐसा शिफ्ट किया गया कि कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर, कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज उसी स्क्रीन पर बन जाए। इस केस में ध्यान देना, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है, डिस्प्लेस कौन हो रहा है? लेंस हो रहा है। बड़े आराम से फोकल लेंथ निकालना था, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बोलिए क्या हो गया? 100 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी है बेटा, कैपिटल डी 4 इंटू 100। सॉल्व कर सकते हो इनको, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो एक बार 120 और एक बार 80 अपॉन 4 इंटू 100। 2 जीरो तो ऐसे ही गया बेटा, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया। बड़े आराम से 24 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ चुका है। कितना फोकल लेंथ आया? 24 सेंटीमीटर आया। अब दूसरे बोला इमेज का तो दिया 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, दो केस में। ऑब्जेक्ट का लेंथ निकालना कुछ करना ही नहीं है, i1 इंटू i2। ये दो क्वेश्चन अलग अलग था, मैं एक में बना दिया। 4 9 जा 36, 6 सेंटीमीटर, खत्म बात। दो कर सकती है। तीसरे पे बात करने हैं, मतलब हमें जो पढ़ाने थे सब ने क्या कर दिया तुम लोगों को? क्वेश्चन दे दिया था। तीसरे में बात करते हैं हम लोग। आइए, यदि कहे दो लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1 और इसका भी फोकल लेंथ f2 और इनके बीच का सेपरेशन d, तो सर यह किस लेंस की तरह बिहेव करेगा? या कन्वर्जिंग नेचर कब होगा, डाइवर्जिंग नेचर कब होगा, फोकल लेंथ कब कितना आएगा इस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का? तो उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट दे रहे हैं, इसका डेरिवेशन नहीं कर।
बस हम इस कंडीशन से ये बता सकते हैं इसका नेचर क्या होगा और किस, क्योंकि भाई आप समझते हो यदि हम ये दो लेंस रखते तो पहले तो जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा वो कहां रखा जाए, समझ। वैसे उसका भी तरीका है। बोलते हैं कि हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट निकालते हैं, फिर सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट निकालते हैं और ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से नापते हैं, इमेज को सेकंड। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे ना इस पर हम ज्यादा आगे जा रहे हैं। पता इसके उस समय दो लेंस दिया, इमेज पूछेगा तो पहले एक से बनाएंगे फिर दूसरे से। लेकिन कहीं नेचर पूछ दिया तो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखते हैं, ये टोटली याद रखते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। तो दिक्कत 1/f बराबर होता है इक्वल नेचर बताने के लिए ना, किस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है या किस फोकल लेंथ की तरह काम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ दिया और लग गया तो क्या पढ़ चुके हैं, ये सब एकदम कांटेक्ट में रखा था। तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। लेकिन अब दूरी कर दिया गया तो बड़े अच्छे से फॉर्मूला बनता है 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। 1/F = 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2। तो f1 इसका फोकल लेंथ है और f2 इसका फोकल लेंथ है। सबसे आसान क्या है? एकदम आराम से आज चले, आज हम ज्यादा चिल्लाना नहीं है, धीरे निकाल लीजिए। चले। अच्छा बता दी तुमसे कोई कहता है कि भाई दो कन्वर्जिंग लेंस कब काम करेगा, कितने सेपरेशन रखेंगे कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, कितने सेपरेशन रखेंगे ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। तो भाई ये कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग तभी तक होगा जब तक यह पॉजिटिव है। जैसे ही यह नेगेटिव हो जाएगा ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्योंकि दोनों कन्वर्जिंग लेंस है तो f1 f2 यहां क्या रहेगा, पॉजिटिव। हाँ या ना बेटा? इसका मतलब है 1/f = नीचे का ऐसे हम f1 f2 कर लो बेटा, तो मुझे लगता है f2 + f1 - d आने वाला है। यदि हम चाहते हैं f > 0 पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब d का वैल्यू f1 + f2 से छोटा हो। तो d शुड बी लेस देन f, बना के दिखा दे क्या, > 0 कर दो और पॉजिटिव हो जाएगा। > 0 करके अपने आप d इधर जाएगा। अरे दिखाना तो दिखा तो भाई। और इसके लिए d क्या हो जाएगा, d शुड बी लेस देन f1 + f2। d का वैल्यू f1 + f2 के बराबर, अच्छा है से कम होना चाहिए। d f1 + f2 के बराबर हो गया तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। 1/f0 माने f इनफिनिट, f इनफिनिट माने ये प्लेन स्लैब की तरह काम कर रहा है। मतलब जिस समय t बराबर ये है जब वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। यदि t f1 + f2 के बराबर हो गया तो यह स्लैब की तरह बिहेव करेगा और t का वैल्यू यदि ज्यादा हो गया f1 + f2 से तो f का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो यह कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। डाइवर्जिंग इसका मतलब दो कन्वर्जिंग लेंस को ज्यादा सेपरेशन पर रखें, f1 + f2 से ज्यादा सेपरेशन पर रखें तो इसका नेचर डाइवर्जिंग है। जब इनको पास लाओ और d का वैल्यू f1 + f2 के बराबर हो जाए सेम उस तरह उस समय f इनफिनिट होगा और वो स्लैब की तरह बिहेव करे। और d f1 + f2 से कम हो गया तो यह कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा ये कांसेप्ट सीखने के बाद अभी इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहा। ये क्वेश्चन देखो क्या कहा, इनके बीच का सेपरेशन 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, जबकि f1 40 और f2 60 है। f1 + f2 60 हो गया, ये जो सेपरेशन है वो f1 + f2 100 हो गया और ये सेपरेशन 150। कहीं ना कहीं ये सेपरेशन f1 + f2 से ज्यादा है। सेपरेशन f1 + f2 ज्यादा, तो इस समय यह लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कितने समय के बाद यह कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये 10 सेंटीमीटर/सेकंड से चल रहा है तो समझ गए इसको 100 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर पर एग्जैक्ट देखा जाएगा तो स्लैब होगा, उससे आगे जाएगा तो टाइम ऐसा रखना है। अब अगर 150 है 100 होना चाहिए तो कितना चलना पड़ेगा इसको, 50। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो 50 = 10 × t, t =
अरे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम 5 सेकंड इस कर सकते हैं एग्जैक्ट 5 सेकंड में बोलो तो स्लैब की तरह काम करेगा। तो टाइम 5 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। 5 सेकंड के बाद यह कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। 0 से 5 सेकंड के पहले तक यह डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और एग्जैक्ट 5 सेकंड पर यह स्लैब